सूर्यदेव, संसार तुम्हें प्रथम अर्घ्य देता है, तुम्हारी पूजा करता है। जानते हो क्यों? तुम्हारी इस अग्नि के कारण। लेकिन इसे अब मैं धारण करूंगा, ज्वालासुर। सूर्यदेव, तुम्हारे इस तेज को धारण करके अब मैं चलाऊंगा इस संसार को और बन जाऊंगा इस पृथ्वी का तेजोमय भगवान, ज्वालासुर। अकस्मात सूर्यदेव को क्या हो गया? अभी तो दिन का दूसरा पहर है। इतनी शीघ्र अंधकार कैसे हो सकता है? गंगा, अवश्य सूर्यदेव किसी घने मेघ के पीछे छुप गए हैं। किंतु यहाँ तो कोई भी घना मेघ नहीं है। तो अवश्य सूर्य ग्रहण हुआ होगा। सूर्य ग्रहण अर्थात सूर्य देव पर स्पष्ट संकट दिखाई दे रहा है। किंतु प्रश्न ये है, सूर्य देव को कौन ग्रहण कर रहा है? कौन है जिसने अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है? किसमें इतना दुस्साहस जो ज्वालासुर के मार्ग की बाधा बने? कौन है? दानवराज, आप यहाँ? हाँ ज्वालासुर, देखने आया था कि ब्रह्मदेव से तुमने वरदान तो प्राप्त कर लिया है, किंतु उसका उपयोग तुम्हें अभी तक करना आया अथवा नहीं? मैं दानव इतने वर्षों तक यही नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अब समझ चुका हूं। इसलिए मैं सूर्य की किरणों को धारण कर रहा था। आज के पश्चात संसार से सूर्य अस्त, इस सृष्टि में एक नया सूर्योदय होगा, ज्वालासुर। इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य के स्थान पर अब इस संसार को तुम प्रकाशित करोगे। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि राहु ने सूर्य देव का भक्षण किया था? तो जानते हो देवों ने उसके साथ क्या किया? देवों ने उसका शीश काट दिया था। स्मरण रहे, तुम्हें केवल ज्वाला को धारण करने का वरदान प्राप्त है, अमरता का नहीं। मैं दानव, तो मुझे क्या करना चाहिए? एक अवसर है तुम्हारे पास अमरता प्राप्त करने का। ज्वाला पर्वत पर एक ऐसी पवित्र अग्नि जल रही है जिसे धारण करते ही तुम इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि संसार में कोई भी तुम्हारा हित नहीं कर पाएगा। इसीलिए अभी और इसी क्षण उस ज्वाला पर्वत पर जाओ और उस पवित्र अग्नि को धारण करो।
जो आज्ञा मैं दानव। सूर्यदेव पर जो भी संकट था लगता है टल गया। नीलकंठ, वो सूर्य देव है। वो संपूर्ण सृष्टि को आलोकित करते हैं। प्रयास तो कई असुर करते हैं, किंतु उन्हें ग्रहण करना इतना सरल नहीं। सरल तो हमारे सामने का मार्ग भी नहीं है। वो देखो, ज्वाला पर्वत की सीधी चढ़ाई। किंतु हमने हिमालय में बहुत अभ्यास किया। वो अभ्यास काम आएगा ना। तो ये है वो पवित्र ज्वाला जिसे धारण करने के बाद मैं अजर अमर हो जाऊंगा। पहले इस अग्नि पिंड को मैं पाताल लेके जाऊंगा और वही धारण करूंगा। ये क्या हो रहा है नीलकंठ? गंगा, अवश्य कोई हमें रोकने का प्रयास कर रहा है। अवश्य तारकासुर को देवी ज्वाला के विषय में ज्ञात हो चुका है। हमें शीघ्रता करनी होगी। उस चरवाहे ने तो हमें यही स्थान बताया था, किंतु यहाँ तो कोई भी शक्ति पिंड नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं तारकासुर ने हमें भ्रमित करने के लिए उस चरवाहे को भेजा हो? नहीं गंगा, वो चरवा सत्य कह रहा था। देवी शक्ति का पिंड यही था। ये देखो, ये स्थान भी तप रहा है और वो जलकुंड, वो भी यही है। यदि सत्य में ज्वाला पिंड यही था तो वो गया कहाँ? गंगा, अवश्य कोई हमसे पहले यहाँ पर आया था, जो शक्ति पिंड को अपने साथ ले गया। निश्चय ये तारकासुर का कार्य होगा। उसने अपने किसी असुर को भेजा होगा। मैदानों ने अपने ज्ञान से सदैव हम असुरों का मार्गदर्शन और कल्याण किया है, किंतु आज इस पवित्र ज्योति से मुझे अवगत कराकर उन्होंने सृष्टि को एक नया असुर अधिपति दिया है। अब इस ज्वाला को धारण करके मैं बन जाऊंगा अजर अमर ज्वालासुर। ये क्या हो रहा है? ये मुझ में समाहित क्यों नहीं हो रही है? मैं इसे धारण क्यों नहीं कर पा रहा? ज्वालासुर, ये शिव की शक्ति है, शक्ति की ज्वाला है। इसमें इतनी शक्ति और पवित्रता है कि तुम्हारी अकेली आत्मा इसे धारण नहीं कर सकती। इस पवित्र शक्ति को धारण करने के लिए तुम्हें समस्त असुरी शक्तियों को अपने भीतर समाहित करना होगा। मैं समझ गया मैदानव, मुझे क्या करना है। ए संसार की समस्त आसुरी शक्तियों, आओ मुझे धारण करो। है असुरों की अतृप्त आत्मा, आओ मेरे शरीर में आश्रय पाओ। आओ मुझे धारण करो। किंतु
देवी ज्वाला के ताप को सहने की क्षमता तो तारकासुर में भी नहीं है। गंगा, सारे संसार की ज्वाला को धारण करने का वरदान तो केवल ज्वालासुर को है, अर्थात ये कार्य उसका ही होगा। यदि तुम्हें ये ज्ञात है तो ये भी ज्ञात होगा कि ज्वालासुर कहाँ रहता है। जब तक असुर अपनी शक्तियों से स्वर्गलोक को नहीं पा लेते, तब तक वे पाताल लोक में ही रहते हैं। तो हमें स्वर्गलोक जाने का मार्ग तो पता है, तो हम पाताल लोक कैसे जाएंगे? गंगा, इसलिए तो मैं आपके साथ इस यात्रा पर आया हूँ। मुझे ज्ञात है कि हम पाताल लोक कैसे जा सकते हैं। चलिए मेरे साथ। अब मुझे इस पवित्र ज्वाला को धारण करने से कोई नहीं रोक सकता। नीलकंठ, ये तो हमें किस वन में ले आए? हम तो पाताल लोक जाने वाले थे ना। ये तो पाताल लोक जैसा दिखता ही नहीं। गंगा, जब हिरण्याक्ष ने धरती माता का हरण कर लिया था, तब उसके अंत के लिए भगवान विष्णु के वराह अवतार इसी मार्ग से पाताल लोक गए थे। किंतु हमें तो यहाँ कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। गंगा, जब धरती पुनः अपनी धुरी पर स्थापित हो गई थी, तब वह मार्ग स्वयं ही बंद हो गया था। किंतु यदि धरती माता चाहे तो वह ये मार्ग कभी भी खोल सकती है। हे धर्म को धारण करने वाली धरा, हे पुण्यों की पावन स्थली, धर्म की रक्षा के लिए हमें पाताल लोक का मार्ग दे, हमारी सहायता करे, हमें मार्ग दे देवी। सृष्टि की एक पवित्र शक्ति अब मेरी होगी, मेरी। गंगा, यदि ज्वालासुर देवी ज्वाला को पाताल लोक लेकर आया है, तो वो उन्हें अपने भीतर धारण करने का प्रयास अवश्य करेगा। तो यदि उसने ऐसा किया तो हम देवी ज्वाला की स्थापना नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक योजना है मेरे पास। बस आपको उस योजना के अनुसार चलना होगा। शिव की शक्ति को मैंने धारण कर लिया है। संसार की पवित्र शक्ति ज्वालासुर का अंश बन चुकी है। अब न उस शक्ति का अंत होगा और ना ही मेरा। अब मैं बनूंगा इस सृष्टि का अधिपति। तुम्हारा ये स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होगा ज्वालासुर। कौन हो तुम लोग? हम आपके शुभ चिंतक हैं। वैसे तो मैं अजन्मा राम हूँ, किंतु गंगा मुझे नीलकंठ के नाम से पुकारती है और मैं गंगा को गंगा के नाम से ही पुकारता हूँ। तुम दोनों तो असुरों के शत्रु हो। तुम दोनों ने अनेकों असुरों का वध किया है। नहीं नहीं, हम असुरों का अंत नहीं करते, हम उन्हें मोक्ष की प्राप्ति दिलाते हैं। दोनों तो एक ही बात है। आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप मोक्ष के पश्चात वाले जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। मोक्ष के पश्चात आनंद लोक में पहुंच जाते हैं। आनंद लोक, ना कोई चिंता, चिंता, ना कोई दुख। दुख,
और खाने को 56 भोग। 56 भोग। ना कोई पाप पाप, ना कोई कर्म कर्म, ना पुनर्जन्म की चिंता, ना पुनर्जन्म की चिंता, केवल आनंद ही आनंद ही आनंद ही आनंद, मंगल 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 और मंगल ही मंगल मंगल। तो आप मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ। नहीं, मेरा मतलब मैं पाना चाहता हूँ ये सब, लेकिन जीवित रहते हुए। इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं, आपको भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव का वो रहस्य बताने, जिससे वो जीवित रहते हुए भी इन सभी आनंदों का उपभोग करते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता और ना ही उनकी मृत्यु हो सकती है। अरे, अब तक तुम दोनों कहाँ थे? मेरी इतनी चिंता तो मैदानों ने भी नहीं की थी। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें आने में इतनी देरी हो गई कि जब तो हम आ गए ना। अब आने का क्या लाभ? तुम लोग जो मुझे देना चाहते हो वो मैं प्राप्त कर चुका हूँ। मैंने पवित्र ज्वाला को अपने अंदर समाहित कर लिया है, उसकी सारी शक्तियों को धारण कर लिया है। अब मैं हूं अजर, अमर, अविनाशी। देखिए देखिए, आप असुरों की ना यही समस्या है, आप केवल थोड़ा सा पाकर निश्चित हो जाते हैं। अर्थात ये कि आज तो आपने देवी ज्वाला को अपने भीतर समाहित कर लिया, किंतु जब वो आपके भीतर से बाहर निकलेंगी तब आपका क्या होगा? आपने सोचा है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। देखिए देखिए ज्वाला जी, आप ना देवों को जानते नहीं है, किंतु हम उन्हें भली भांति जानते हैं। देवों की ना ऐसी ऐसी माया है, वो आपसे कुछ भी करवा सकते हैं, किंतु आपको तो हमारी योजना ही नहीं सुननी। अब क्या लाभ? चलो नीलकंठ, चलो गंगा। ठहरो। आपने पुनः पुकारा और हम ना, ऐसा हो सकता है क्या? किंतु किंतु आपको तो विवाह नहीं करना था, आपने हमें क्यों पुकारा? योजना सुनने में क्या जाता है, उसे मानना या ना मानना मेरी इच्छा। बोलो, मैं कैसे बन सकता हूँ ब्रह्मा विष्णु समान, अजर, अमर, अविनाशी? देखिए, आप ये तो जानते हैं कि देवी सरस्वती ब्रह्मदेव की शक्ति है और देवी लक्ष्मी प्रभु विष्णु की शक्ति है। वो चाहते तो उन्हें धारण भी कर सकते थे, किंतु उन्होंने पता है क्या किया? उनके साथ विवाह किया। जानते हैं क्यों? क्यों? विवाह करना अर्थात किसी को धर्म पूर्वक धारण करना। और यदि आपने किसी को धर्मपूर्वक धारण कर लिया तो किसी भी स्थिति में आपको नहीं छोड़ सकता। अच्छा, यदि आप देवी ज्वाला को अपनी शक्ति बनाना चाहते हैं तो आपको उन्हें धर्म पूर्वक धारण करना होगा, उनसे विवाह करना होगा, फिर आप भी हो जाएंगे भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के समान। अरे बालकों, तुम दोनों ने तो मेरी दृष्टि ही खोल दी। यदि इतना बता दिए हो तो ये भी बता दो कि कैसे विवाह करूं तुम्हारी देवी ज्वाला से? देखिए, आप अपने आप से विवाह तो कर नहीं सकते, आपको देवी ज्वाला से विवाह करना तो सर्वप्रथम उन्हें अपने भीतर से बाहर निकालना होगा और उन्हें ज्वाला पर्वत पर स्थापित करना होगा। किंतु ज्वाला पर्वत पर क्यों? मैं उनसे विवाह यही करूंगा। तुम्हें अगर ज्वाला को जागृत करना है तो यही जागृत करो।
पाताल लोक में। ये तो और अच्छी बात कही है आपने। गंगा यहीं पर जागृत कर देगी ज्वाला देवी को। किंतु उसके लिए भी आपको सर्वप्रथम ज्वाला देवी की ज्योत को स्वयं से बाहर निकालना होगा। अब समय व्यर्थ मत कीजिए, हम भी तैयार हैं और आप भी तैयार हैं। अब निकालिए देवी ज्वाला को स्वयं से बाहर। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.